ओम। पिछली कक्षा में योग दर्शन के विभूतिपाद के 54वें सूत्र को पढ़ते हुए हमने विवेकज ज्ञान के बारे में जाना कि कितना जबरदस्त, कितना ये विशेष, ये ऐसा विवेकज ज्ञान है जो कि अपने अंदर से ही उत्पन्न होता है। जि, जिसका ऐसा कुछ भी नहीं है जो विषय ना बन सकता हो, सब कुछ विषय है जिसका, और एक साथ सारा ज्ञान होता है। ऐसा भी नहीं कि क्रम से आता हो, एक साथ ही सारा ज्ञान होता है। और ये भी जाना कि जो आरंभ में व्यक्ति कुछ कुछ सिद्धियों का अनुभव करना प्रारंभ करता है, यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है और विवेकज ज्ञान पे वो यात्रा जाकर समाप्त होती है। तो आरंभ जिसने नहीं किया, यात्रा की समाप्ति भी कैसे होगी? इसलिए आरंभ करना आवश्यक है। साधना में अभ्यास का आरंभ करना आवश्यक है। वैराग्य की प्राप्ति करना आवश्यक है। वैराग्य का अभिप्राय यही है कि जिस विषय को हम जानना चाहते हैं उसके प्रति अत्यंत आकर्षण और बाकी सबसे विकर्षण। अन्य किसी भी चीज के प्रति आकर्षण नहीं हो, केवल एक ही चीज के प्रति आकर्षण हो, यही वैराग्य है। और इसको प्राप्त करके पूरा अपने ऊपर आत्मविश्वास रख के ईश्वर की दी हुई शक्तियों का उपयोग करके वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहते हुए उसी से आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना। अनेक प्रकार से मन को व्यक्ति स्वयं अपनी ही भूलों के कारण से चंचल करता है, चंचल बना लेता है। देखा देखी, सुना सुनी, मैं भी ऐसा हो जाऊं, परेशान रहने लगता है कि वो तो ऐसा कर ले रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये सब तृष्णा है। आकर्षण और तृष्णा में अंतर होता है। तृष्णा से मन चंचल होगा, एक ही विषय के प्रति आकर्षण से मन एकाग्र होगा, जिसको कि वैराग्य कहा। बहुत सारे विषयों के प्रति आकर्षण रहेगा तो वो वैराग्य नहीं है, वो तृष्णा है। क्यों? क्योंकि सुनी सुनाई, देखी देखाई, देखा देखी, ये बहुत विषयों में आकर्षण होता है। हम किस स्थिति में, हमारी इस समय क्या आवश्यकता है, वो एक ही होगी केवल। मैं इस स्थिति में हूं, मुझे इस स्थिति से आगे बढ़ना है और अगला कदम ये है, बस यही प्राप्त करना है, एक ही विषय।
तो पहली कक्षा का विद्यार्थी है और वो अपने दूसरे बड़े भाई बहन या किसी को देखकर एमए की पुस्तक पढ़ने की चेष्टा करे, तो उसको वो उठा पटक करने और फाड़ देने जैसे आदि के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। हानि और पहुंचाएगा। ये चीज समझनी है। तृष्णा हानि पहुंचाएगी। तो इसीलिए मधुमती भूमि से आगे बढ़ने का प्रयास, मतलब मधुमती भूमि में आने का प्रयास, यानी कि कुछ कुछ अनुभव होने लगे, मन साधने से, मन को साध लिया, सिद्धियां प्रकट होनी आरंभ हो जाएंगी। तो हम समझ जाएंगे कि अब हम मधुमती भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा योग का दीपक दीपक प्रज्वलित हो चुका है। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब आगे ही बढ़ते जाना है। तो लेकिन पहले ये योग प्रदीप जल तो जावे, उसके लिए महान पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, एक ही दिशा में। फिर उससे भी आगे विवेकज ज्ञान से आगे क्या होता है, 55वें सूत्र में बता रहे हैं। तत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, बुद्धि और पुरुष की शुद्धि समान होने पर मोक्ष हो जाता है, कैवल्यम। और इति अंत में है, इसका मतलब यहाँ पर विभूतिपात समाप्त हुआ। पुरुष तो वैसे ही शुद्ध है, लेकिन जो बुद्धि है वो भी पुरुष की भांति शुद्ध हो जाती है। जीवात्मा का शुद्ध होने का अभिप्राय हुआ कि वो आत्मस्थ है, बाहर की ओर नहीं, स्वयं की ओर ही देखता है। स्वयं की अनुभूति जो वास्तविक है उसको बनाकर रखता है, अर्थात योग की स्थिति में रहता है, भोग की स्थिति में नहीं आता। और बुद्धि की शुद्धि क्या है, जो परमात्मा ने जैसा उसको वास्तव में बनाया है, सत्व प्रधान, उस स्थिति में उसका रहना। रजोगुण और तमोगुण के प्रभावों से, उनके मल से रहित हो जाना। तो बुद्धि की स्वाभाविक स्थिति जो है, उस स्थिति में आ जाना, यही बुद्धि का वो है, शुद्ध हो जाना। और दोनों ही जब शुद्ध हो गए तो
फिर मुक्ति होती है। इसमें व्यास भाष्य में महर्षि व्यास जी बता रहे हैं, जब रज और तम रूपी मल बुद्धि के धुल जाते हैं, अर्थात वो उनसे साफ हो जाती है, हट जाते हैं वो, ऐसी जो बुद्धि तत्व है, ऐसा बुद्धि तत्व पुरुष अर्थात जीवात्मा को उस स्वयं बुद्धि से भी भिन्नता का ज्ञान मात्र कराने की स्थिति में रहती है वो। कि वो बुद्धि जब पूर्ण सत्व अवस्था में आ जाती है, पूर्ण शुद्ध अवस्था में आ जाती है, तो जीवात्मा ठीक ठीक जानने लगता है कि ये अलग और मैं अलग। और ऐसी स्थिति में क्लेशों के जो बीज हैं, अनादि वासनाओं के साथ में क्लेशों के बीज जुड़े हुए हैं, वो क्लेशों के जो बीज हैं वो जलने लगते हैं, जल जाते हैं, भुन जाते हैं। अर्थात क्लेश समाप्त हो जाते हैं, और वो क्लेश जब नहीं रहते हैं तो अनावश्यक रूप से अचानक ही कोई नया ज्ञान, नया आकर्षण उत्पन्न करने में, या कोई राग द्वेष इत्यादि वाला वाली स्मृति उत्पन्न करने में भी समर्थ नहीं होते। जब राग और द्वेष नहीं रहा तो उससे संबंधित स्थिति स्मृति भी व्यर्थ में क्यों कर आएगी। कोई व्यक्ति सामने आ गया तो एक अलग बात है, वो व्यक्ति ही सामने आ गया तो उससे संबंधित स्मृति आएगी, उसके साथ में जो जो व्यवहार हुए हैं वो आएंगे स्मृति में। परंतु जैसे राग द्वेष के कारण से स्मृतियां बार बार अलग अलग संस्कारों के माध्यम से उपस्थित हो जाती हैं, बीच बीच में आती रहती हैं, वो कोई भी इस तरह का ज्ञान, इस तरह की स्मृति नहीं उत्पन्न होगी। और पुरुष निरंतरता पूर्वक अपनी अनुभूति करता रहता है, अर्थात स्वयं को ऐसा ही जानता रहता है जैसा वो है। तो उस समय बुद्धि तत्व जैसे पुरुष शुद्ध है, उसी के समान, जैसे पुरुष शुद्ध है उसी के समान शुद्धता को प्राप्त हुई हुई बुद्धि जैसी लगती है, अपने स्वाभाविक स्वरूप में आए हुए सत्व प्रधानता की स्थिति में। और उसी स्थिति में जो पुरुष की स्थिति है, अर्थात भोग का भाव उसमें से समाप्त हो गया है, ये पुरुष की भी शुद्धि है। तो इस अवस्था में कैवल्य हो जाता है। कैवल्य मतलब केवली भावा, केवली भावा मतलब अकेलापन, केवल हो जाना, अकेला हो जाना। अभी तक बुद्धि के साथ था,
उसी से सहयोग ले रहा था, अब बुद्धि से सहयोग लेना बंद कर दिया, उससे भिन्न स्वयं को जानना आरंभ कर दिया। वो हेय है कि समझ में आ गया। तो कैवल्य का भाव, केवल का भाव कैवल्य। ऐसी स्थिति में चाहे किसी को विवेकज ज्ञान हुआ हो अथवा न हुआ हो, जो इस स्थिति में पहुंच जाता है उसका मोक्ष हो जाता है। दोनों प्रकार के योगी हैं। एक जो क्रम से धीरे धीरे सिद्धियों को प्राप्त करते हुए विवेकज ज्ञान रूपी सबसे ऊंची सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, और एक वो होते हैं जो बिना इन सिद्धियों के ही भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय सीधे वैराग्य, ऊंचे वाले वैराग्य को प्राप्त होके और इस स्वयं की और बुद्धि की पूर्ण शुद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं। और इस अवस्था में पहुंच के वो कैवल्य को अनुभव करते हैं, और कैवल्य को अनुभव करने से वहां से उनकी मुक्ति हो जाती है, क्लेशों का दग्ध बीज भाव होना आरंभ हो जाता है। असंप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करते करते क्लेश दग्ध बीज अवस्था में हो जाते हैं, और यहीं से मोक्ष हो जाता है उनको। फिर जो ऐसी स्थिति में जो इतना अधिक ईश्वर के प्रति विशेष आकर्षण और अनुराग से युक्त होते हैं, उनको फिर ये जो छोटी छोटी सिद्धियां और विवेकज ज्ञान, इन सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिनको विवेकज ज्ञान आदि ऐश्वर्य प्राप्त हुए हैं उनकी भी मुक्ति इसी तरह से होती है, कैवल्य प्राप्त इसी तरह से होता है। और जो ऐसे नहीं, जो सीधे प्रथम पाद में, समाधि पाद में जिनको, जिनका वर्णन विशेष रूप से आया था, भव प्रत्यय योगी, विदेह और प्रकृति लय योगी, वो भी ऐसे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये महर्षि व्यास जी इस सूत्र में बता रहे हैं। चाहे क्रम से एक एक चीज करके हम आगे बढ़े, जैसे एक व्यक्ति क्रम से ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता है, 25 से 48 वर्ष के बीच जितना भी वो ब्रह्मचर्य कर सकता है वो ब्रह्मचर्य करता है, उसके बाद में गृहस्थ में आता है। गृहस्थ के ऐश्वर्यों को देखता है, सेवा भी करता है, सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है, और फिर वानप्रस्थ में आके फिर मुनि होता है, आंतरिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है, और फिर विवेक ज्ञान से होते हुए वह अपनी और बुद्धि की शुद्धि अवस्था में पहुंचकर ईश्वर को प्राप्त करके क्लेशों को दग्ध बीज करता हुआ संन्यास आश्रम में चला जाता। दूसरा और भी एक मार्ग है। व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य करने के बाद उसे नहीं लगता कि उसे सांसारिक ऐश्वर्यों की आवश्यकता अपेक्षा है, उसको तो ईश्वर में ही प्रेम है, ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए ही
वो सीधे भाव प्रत्यय और विदेह प्रकृति लय वाले योगियों के समान वो सीधे ईश्वर की समाधि को प्राप्त कर लेता है, असंप्रज्ञात समाधि में चला जाता है। और वो वहीं से पूर्ण विद्वान होकर सभी वेदों का विद्वान होकर और साथ में पूर्ण वैराग्यवान, अत्यंत ऊंचे वैराग्य से युक्त होकर संन्यास को प्राप्त कर लेता है सीधे ही। उसको गृहस्थ और वानप्रस्थ की आवश्यकता नहीं होती। और अगर उसको बीच में ये सब सिद्धियां आती भी हैं तो उनको वैल्यू ही नहीं देता, महत्व ही नहीं देता। ईश्वर को ही महत्व देता है, ईश्वर से प्रेम को ही महत्व देता है। आकर्षण इतना अधिक होता है ईश्वर के प्रति कि वो छोटी मोटी इन चीजों पे उनको भाव ही कोई नहीं देता, सांसारिक तो को कोई भाव नहीं देता, और सीधे ईश्वर की ही समाधि को प्राप्त करता है। क्योंकि जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो सारे ऐश्वर्य बिल्कुल फीके हो जाते हैं, सांसारिक हो चाहे आंतरिक हो, जिनकी चर्चा हम अभी करके आए हैं विभूति पाद में। ईश्वर की प्राप्ति के सामने वे सब तो दुख रूप हैं, फीके हैं बिल्कुल। तो ये उसको प्राप्त करके और सीधे मोक्ष का भागी हो जाता है। मुक्ति का जो ऐश्वर्य है, मुक्ति के ऐश्वर्य के सामने यूं कह लें कि ये सब जो सिद्धियां ऐश्वर्य ये कण के बराबर भी नहीं है, कण से भी छोटी है। इतना बड़ा अंतर है। जब वो व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है असंप्रज्ञात समाधि को, तो वहां जो आनंद से सराबोर होता है व्यक्ति, ईश्वर की निकटता, ईश्वर से संबंध, संपर्क, तो ये जो विशेष स्थिति है ये यहाँ पर इस रूप में कही गई। महर्षि व्यास जी के द्वारा कह रहे हैं कि इस अवस्था में जब बुद्धि की शुद्ध अवस्था और आत्मा भी शुद्ध अवस्था में होता है, तो चाहे उसने विवेक ज्ञान प्राप्त किया था अथवा नहीं किया था, दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, चाहे वो विवेक ज्ञान भागी था अथवा नहीं था। सामान्य व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए तो विवेक ज्ञान ही बहुत बड़ी बात है। वही उसको पहाड़ लग रहा है, इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, हमको तो छोटी सी सिद्धि ही मिल जाए तो बहुत है, ऐसा सोचता है व्यक्ति। लेकिन जो आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने वाला व्यक्ति, उसको पहाड़ भी छोटे छोटे से दिखते हैं, धरती भी छोटी छोटी सी दिखती है, ये गोला घूम रहा है गेंद की तरह, जैसे हमको यहाँ से आकाश में तारे दिखते हैं छोटे छोटे से। हमें कल्पना भी नहीं है वो कितने बड़े हैं। लेकिन जब ईश्वर की सन्निधि को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसको कल्पना भी होती है क्या चीज है ये, और वो ये जानता भी है कि ये कुछ भी नहीं है, तुच्छ है ये।
और जिसने क्लेशों को दग्ध बीज भाव पहुंचा दिया, तो महर्षि व्यास जी कहते हैं जिसने क्लेशों को दग्ध बीज कर लिया, फिर उसको और कुछ जानने की अपेक्षा ही नहीं है। स्पष्ट रूप से कहते हैं महर्षि व्यास जी। तो वह बुद्धि की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि के द्वारा ये जो समाधि से उत्पन्न होने वाले ऐश्वर्य हैं, विवेकज ज्ञान है, इन सबको लांघ जाता है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। इनको लांघ जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं है उसे। ये वो योगी है जो ईश्वर प्रणिधान को बहुत ऊंचे स्तर पे करता है और ईश्वर के ही प्रति आकर्षित होकर ईश्वर की उपासना करता है केवल। तो आगे कहते हैं कि सच्चाई तो ये है, वास्तविकता तो ये है कि तत्व ज्ञान से जो अविवेक है वो निबट जाता है, हट जाता है। और उसके हट जाने पर क्लेश एक भी बचता नहीं। जितने भी अन्य क्लेश हैं, अविवेक ही तो मुख्य था, अविद्या ही तो मुख्य थी। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। अविद्या के बाद वाले जितने क्लेश हैं उनकी माँ है अविद्या। कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अस्मिता सबसे सूक्ष्म है बाकियों में से। तो ये सारे क्लेश जो हम पढ़ के भी आए पीछे, जब अविद्या, अविवेक हट गया तत्व ज्ञान से, विवेक के अभ्यास के द्वारा जब अविवेक हट गया, तो बाद के जो क्लेश हैं वो नहीं रहते, दग्ध बीज हो जाते हैं, दग्ध बीज बीज भाव अवस्था में चले जाते हैं। और जब क्लेश नहीं रहते तो कर्म फल भी नहीं रहता। कर्म फल को भोगाने में समर्थ नहीं रहते, कैसे भी हो कितने भी हो। क्योंकि वहां पर हम पहले पढ़ के आए, क्लेश मूलः कर्माशयो। दृष्टादृष्ट जन्म वेदनी है। जो कर्माशय है, जो कर्मों का समूह फल भुगाने के लिए उत्तेजित होता है, प्रेरित होता है, वो कौन सा होता है? क्लेश मूलः। जिनके मूल में क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जिन कर्मों के साथ में सम्मिलित हैं, जिन संस्कारों के साथ मिले हुए हैं, जब तक उन संस्कारों के साथ में क्लेश मूल में विद्यमान है, तब तक कर्माशय, जो पूर्व कर्मों का समुदाय है, वो फल भोगाने के लिए उत्तेजित रहेगा। और जैसे ही संस्कारों में से क्लेश का भाग समाप्त किया, जला दिया, दग्ध बीज भाव कर दिया, कर्म फल भी शांत हो जाता है। अब वो नहीं भिगोएगा, जो कर्म है वो बचे रह जाएंगे। और जो सत्व रज तम गुण है, ऐसी स्थिति में
कार्य की संपूर्णता का अनुभव करते हैं। अनुभव शब्द ऐसे जोड़ दिया गया, अनुभव नहीं करते हैं, मतलब कि उनका काम पूरा हो गया और वो हट जाते हैं, ये अभिप्राय है। जिस काम के लिए वो लगाए गए थे वो काम पूरा हो गया। वो इसीलिए लगाए गए थे कि समझ में आ जाए कि ये है क्या। और उन्होंने पास रह के अपने रंग दिखाए और जीवात्मा समझ गया ये क्या चीज है। अब आकर्षण नहीं है उसके प्रति। प्रकृति, प्रकृति के परमाणु, उससे बनी हुई चीजें, किसी चीज के लिए आकर्षण नहीं। और इस कारण से फिर वो पुरुष के सामने अपना रंग दिखाने के लिए फिर प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं होते हैं। सांख्य दर्शन में तो बहुत अच्छे अच्छे इसके लिए उदाहरण दिए गए हैं। तो ये जो स्थिति है इसको कहते हैं, ये पुरुष का मोक्ष है, कैवल्य है। ऐसी स्थिति में जो पुरुष है अर्थात आत्मा है, वो अपने स्वरूप मात्र में अवस्थित होता है। जो शक्ति स्वरूप वो है, शक्तिपुंज एक तरह से कह लें, ज्योति रूप कहा उसको, क्योंकि ज्ञान रूप है वो, जानने की क्षमता, अनुभव करने की क्षमता वाला है। ऐसा मल रहित, सत्वरजतम रूपी मलों से रहित है, ऐसा वो केवली हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो यहीं तक का वर्णन यहाँ करते हैं। अब इसके बाद में जो कुछ जानना है तो वेद पढ़ना होगा। परमात्मा ने वेद में ज्ञान दिया हुआ है। वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, ईश्वर को पूरी तरह से जानने का प्रयास करना। यहाँ तो थोड़ा बताया है, एक रास्ता, मार्ग। प्रकृति से छुटकारा हो जाए, उसका सही स्वरूप समझ में आ जाए, यहाँ तक का कार्य है इसका। तो ये हमारा जो 55वां सूत्र पूरा हुआ। और 55वें सूत्र के साथ ही हमारा ये विभूति पाद भी समाप्त हुआ। इसके बाद में हमारा कैवल्य पाद प्रारंभ होगा। तो आइए इसको भी आरंभ कर लेते हैं, आज थोड़ा समय है। अथ चतुर्थः कैवल्य पादः। इसका पहला सूत्र है जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। क्या अभिप्राय है? तो जन्म, जह, सबसे अंत में जाह लगा हुआ है।
जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधि, जाह, सिद्धया। सिद्धियों के बारे में बता रहे हैं। ज का अर्थ है उत्पन्न होना। सिद्धियां किस किस चीज से उत्पन्न होती हैं, कैसे कैसे उत्पन्न होती हैं? तो पहले बताते हैं जन्म, जह, सिद्धया। जन्म से ही उत्पन्न होने वाली सिद्धियां होती हैं, अर्थात शरीर धारण हुआ, शरीर मिला, उसके साथ ही सिद्धियां मिल जाती हैं। ऐसी सिद्धियां भी होती हैं। औषधिजः, औषधि जाह सिद्धयः। औषधि से उत्पन्न होने वाली भी सिद्धियां होती हैं। मंत्र जाह सिद्धयः, मंत्र से भी उत्पन्न होने वाली सिद्धियां होती हैं। तपह जाह सिद्धयः, तप करने से भी सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। और समाधि जाह सिद्धयः, तो इस तरह से संयम के माध्यम से, धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से भी सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। जन्म से वो सिद्धियां मिलती हैं जिनका पूर्व जन्म में हमने पहले से पुरुषार्थ करके जिनको पाया है, समाधि आदि के द्वारा। जिस तरह का पुरुषार्थ किया है, वो जन्म से ही वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसके बारे में महर्षि व्यास जी बताते हैं कि शरीर बदल लेते हैं जब, मतलब शरीर बदला जाता है, शरीर एक शरीर जो है बूढ़ा हो गया या ऐसा हो गया जिससे व्यवहार नहीं किया जा सकता अब, तो दूसरा शरीर प्राप्त होता है, जन्म होता है, जन्म देते हैं परमात्मा। तो वो जन्म से ही सिद्धि होती है जिसके बारे में मैंने अभी बात की। जो कुछ मेहनत हमने पूर्व जन्म में की है वो इस जन्म में हमें मिल जाती है। फिर है औषधियों के द्वारा जो है सिद्धि उत्पन्न की जाती है। केमिकल्स से, केमिकल्स और उनके प्रभाव से कोई चीज करना, कुछ ऐसा करना कि जो सामान्य रूप से होना संभव नहीं है, वही सिद्धि है। वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किए हैं वो लगभग लगभग इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर मंत्र जहाँ सिद्ध है, तो जो औषधि सिद्धि है उसके बारे में वो बताया गया कि जो जो वैद्य लोग हैं, वैद्य लोगों का जो, उनके जो औषधालय, चिकित्सालय और इस तरह की जो जगहें होती हैं, वहां पर ये औषधियों से उत्पन्न होती है सिद्धियां। औषधियों का उपयोग करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, ये अभिप्राय हुआ। सामान्य व्यक्ति को उन रसायनों का, उन औषधियों का पता ही नहीं होता है। वैद्यों को पता होता है तो वो उन रसायनों का उपयोग करके और कुछ भी सिद्ध करते हैं, जो भी जो सिद्ध हो सकता है उसको। ऐसे ही मंत्र से भी लाभ होता है। तो जो औषधि सिद्धि हैं वो सब हम मान लें कि वो केमिकल्स आदि के द्वारा
होती हैं और मंत्र से व्यवस्था बनाई जाती है। मंत्र क्या है? सूक्ष्म विचार का नाम मंत्र है। ऐसा सूक्ष्म विचार जो सामान्य व्यक्ति की समझ से परे हो, योगी उसको समझ जाता है। जो सूक्ष्म प्राण शक्ति आदि हैं, उस विषय को समझ जाता है, जिसको हम भौतिक विज्ञान कह सकते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब कुछ आती है। तो इन सूक्ष्म बातों को व्यक्ति समझ जाता है और उनका उपयोग करने लगता है, इससे सिद्धियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर इन मंत्रों के द्वारा ही आकाश गमन और अणिमा आदि सिद्धियों को बताया। ये भौतिक विज्ञान का ही सूक्ष्म रूप है। आज अभी वो जो विज्ञान है वो मंत्र को इतने सूक्ष्म स्तर पे नहीं समझ पाया है जितने स्तर पे यहाँ बात चल रही है। अभी उन लोगों के समझ से ये बातें परे हैं कि इतनी सूक्ष्म विद्या जिससे आकाश गमन भी हो सके। स्थूल रूप से तो यंत्र बना के हो गया है, लेकिन अणिमा आदि लाभ अर्थात शरीर में घटित होने वाली ये सिद्धियां, शरीर अणु जितना सूक्ष्म हो जाए, बहुत हल्का हो जाए इत्यादि। तो जो सूक्ष्म विज्ञान है, प्राण का विज्ञान है, और प्राण का अन्य भूत भौतिक पर प्रभाव है। कितने स्तर तक उसका प्रभाव पड़ सकता है, एक स्तर तक तो पहुंच गए, पता भी लगा लिया, उससे प्रभावित करके अनेक यंत्र भी बना लिए, जिससे कि हम अभी भी इस कक्षा में हम बहुत दूर दूर बैठे हुए के होते हुए भी हम बात कर पा रहे हैं। तो एक स्तर तक तो भौतिक विज्ञान पहुंच गया है, लेकिन अभी और भी आगे ये भौतिक विज्ञान है। ये इसी को यहाँ पर मंत्र सिद्धि कहा गया है। फिर तप से उत्पन्न होने वाली सिद्धि अलग बताई है। संकल्प सिद्धियां। तो ये जो संकल्प की सिद्धि है, इसको ऐसा बताया महर्षि व्यास जी ने, तप से होती है, संकल्प से कार्य होते हैं। तो इसको इस रूप में बताया है कि जहां अभिलाषा करता है, वहां वहां अपनी कामना के अनुसार गमन करते कर जाता है, वो पहुंच जाता है। ये तप के द्वारा सिद्धि बताई है, संकल्प सिद्धि। और फिर पांचवी है समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां, जिनकी की
समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियों की व्याख्या पूरी वहां पर विभूतिपाद में की गई है, जिसमें संयम का उपयोग होता है, धारणा ध्यान समाधि का उपयोग होता है। तो इतने प्रकार की इनमें से जो 4 सिद्धियां हैं, चारों सिद्धियों को जिसने सिद्ध किया है जिस जिस रूप में, वो अगले जन्म में भी मिलती है उसी रूप में। तो उसको जन्म सिद्धि भी कहते हैं। वो जन्मना जो सिद्धि होती है, जन्म से जो सिद्धि होती है, वो ये 4 प्रकार की ही होती है। इन 4 अन्य, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि जा सिद्धियां, तो जन्म से जो होती हैं, बाकी जो 4 प्रकार हैं वही 4 प्रकार से होती है और वही प्राप्त होती है। उसके संस्कार मिलते हैं और उससे वो व्यक्ति सिद्ध जन्म से ही उन सबको कर लेता है। इतना अभ्यास हो जाता है उसको, और अभ्यास होता है, वो कर भी रहा होता है, उसे ये पता नहीं होता कि मैं इसको कर कैसे रहा हूँ, ये नहीं ध्यान में रहता है। जैसे हम होते हैं, हम हाथ का उपयोग कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं ये नहीं मालूम हमें। जन्म से ही हमने देखा सामने वाले हाथ को ऊपर उठा रहे हैं, हमने भी अब ट्राई किया तो हमने भी उठा लिया अपना, हमारा भी ये जन्मना सिद्धि है। हमने देखा कि सब लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं बचपन में, हमने भी ट्राई किया, हम भी ऊपर सीढ़ी चढ़ने शुरू हो गए। तो ये सब एक मोटा उदाहरण दिया मैंने। ये सिद्धियां होती हैं, ये 5 प्रकार की सिद्धियों के बारे में यहाँ पर कैवल्य पाद में आरंभ में बताया गया। तो अभी समय अधिक हो गया, आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी।